तैयारी चल रही है बड़ी जोरों शोरों से कि ईवीएम पे ठीकरा फोड़ देंगे और जो बेचारे कार्यकर्ता हैं इनके वो उस पर उनके सर पे पड़ेगी, क्योंकि उनको पता है कि हार गए तो ईवीएम, जीत गए तो बस लोकतंत्र। हमने तो बड़ी मेहनत करी थी, हमारे को तो जनता पसंद कर रही है। 428 पे आएगा बिल्कुल, मोदी जी का 428 पे ही आएगा। मोदी जी बोल रहे हैं 295 मेरी सीटें आएंगी, फिर मोदी जी 400 पार कैसे होंगे? कोई कुछ भी बोल दे, वो अपनी डिसाइड नहीं कर पा रहे। कोई 100-150 कह रहा है, कोई 195, कोई 295, उनका अपना ही डिसाइड नहीं कर पा रहे। ये 400 आना चाहिए। पूरा रिकॉर्ड बनेगा 428 का। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? राहुल गांधी जी एग्जिट पोल को लेकर कह रहे हैं कि सारे एग्जिट पोल में जो है बीजेपी आ गए, लेकिन वो कह रहे हैं ये जो एग्जिट पोल है ये एंटरटेनमेंट के लिए, असली एग्जिट पोल में तो वो 295 जा रहे हैं। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ, राहुल गांधी ऐसे व्यक्ति हैं, उनको पढ़ के बोलना होता है तो लिख के दे दो ना कि मैं मूर्ख हूँ, मैं महामूर्ख हूँ, मैं पप्पू हूँ, वो भी बोल पड़ेंगे। मैं उनको इतनी मतलब अब सोच लो, वो कोई वो कर रहे थे, वो उसमें बोल रहे थे हाँ दंडेश्वर माता की जय, मतलब यही नहीं पता वो पिता हैं या माता हैं शंकर भगवान। तो वो राहुल गांधी के उलझुल बातें तो देखो, इंटरटेनमेंट तो करते रहते हैं वो, और इस समय लोटे की तरह मुंह लटका सारे विपक्ष का। उन्हें पता है, हताश है, निराश है। अब उन्हें उनके लिए तो बहुत बड़ा समझ लो सदमा है ये, क्योंकि इस बार उन्होंने ले जो जोड़ जाड़ के किसी तरह से करा था कि कहीं भाई किसी तरफ मतलब किसी साइड टिक जाए, लेकिन अभी देख रहे हैं गवर्नमेंट के तो कहीं से कोई आसार नहीं है और सिमट के रह जाना। मेरे को तो विपक्ष के नेता की टेंशन हो रही है कि मोदी जी को ही चुनना पड़ेगा संसद में जाके, कि विपक्ष चुन ले भाई, कोई आके बैठे। पिछली बार रंजन चौधरी थे, ले दे के किसी तरह से हुए थे, एक राज्य में तो हुआ ही नहीं था, बीजेपी ने खुद ही एक कैंडिडेट चुना था। 4 जून को विपक्ष फिर से रोना रोएगा, ईवीएम है क्या? ईवीएम बिल्कुल तैयारी चल रही है बड़ी जोरों शोरों से कि ईवीएम पे ठीकरा फोड़ देंगे और जो बेचारे कार्यकर्ता हैं इनके वो उस पर उनके सर पे पड़ेगी, क्योंकि उनको पता है कि हार गए तो ईवीएम, जीत गए तो बस लोकतंत्र। हमने तो बड़ी मेहनत करी थी, हमारे को तो जनता पसंद कर रही है, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। ईवीएम का ही आएगा, क्योंकि ईवीएम को तो ये कोठे वाली वो बना रखा बाई कि भैया जब भी हो उसका नाम ले देना। हाँ, वो बेचारी ईवीएम बेचारी है, वो भी शर्मसार हो गई इस देश में, और दुनिया हंस रही है इन लोगों पे कि भैया ये कैसे लोग हैं। मतलब 70 साल हो गए इनको, और वहाँ की नई सरकार आके टॉयलेट बना रही है, लोगों के पास टॉयलेट नहीं है। ये अपनी मूर्खता पे जरा सा भी इनको विचार नहीं करते, आत्मंथन नहीं करते कि हम इतने बड़े मूर्ख हैं कि हम जो बातें कहते हैं पब्लिक में, पब्लिक उल्टा गोला बना के फेंक के मारती है इनके मुँह पे। फिर भी ये लोग, अरे भैया ऐसा विपक्ष दुनिया में नहीं मिलेगा। तो बोला था कि 400 पार, मोदी जी के अगेंस्ट विपक्ष के कितने, क्या लग रहा है कुछ है या तो 400 पार बोला था इन्होंने, तो इनका समीकरण आपस में कुंडलियां नहीं मिली। कोई कह रहा मेरा 150 आएगा, कोई कह रहा 190 आएगा, कोई कहता 220 आएगा, कोई कहता 70 ही आएगा, ममता दीदी कहती हैं 40 आएगा। ये विपक्ष है, बिखरा हुआ विपक्ष है, और सबके अलग स्टेटमेंट है, और कहते हैं हम गठबंधन में हैं जी, बड़ा तगड़ा वाला गठबंधन है, ऐसा झप्पी पार है। और जो कार्यकर्ता हैं जहाँ रैली करते हैं कुर्सी फेंक फेंक के मारते हैं एक दूसरे को, वो उसका पोस्टर फाड़ देता है, कहता है इसका हटा, हमारा बंदा प्रधानमंत्री बनेगा। क्षेत्रीय जो नेता हैं वो परेशान हैं, आपस में लड़ रहे हैं कार्यकर्ता, और इस गठबंधन को लेके ये चल रहे हैं। गठबंधन एक दूसरे को वो स्टेटमेंट देता है, अरे भाई बैठ के मीटिंग करके एक बार कर लो ना कि हमने इतनी सीटें आनी है, तो आपको अलग अलग आंकड़ा क्यों आ रहा है? तो आपका एग्जिट पोल क्या कह रहा है? कोई कहता है 190 आएगा, कोई कहता है विपक्ष का कि भैया 200 आएगा, कोई 295 आएगा, और वो अखिलेश महारथी हैं, वो तो कह रहे हैं 80 में से 79 सीटें आएंगी, एक मोदी जी वाली छोड़ दो। तो ऐसे मूर्ख विपक्ष मैं बता रहा हूँ पूरे वर्ल्ड में नहीं मिलेगा, इतना महामूर्ख है ये लोग। और ये मूर्ख लोग उम्मीद कर रहे हैं कि हमारा कुछ बढ़िया हो जाएगा इस चुनाव में, कुछ नहीं होने वाला। अच्छा, क्या लग रहा है कि जो ये मोदी जी 3.0 जो बोलने वाले कि थर्ड टर्म मोदी जी का होने वाला है, राहुल गांधी ने बोले कि थर्ड टर्म अगर मोदी जी का हुआ तो देश बर्बाद हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म कर देंगे मोदी जी, पूरी तरीके से तानाशाही चलाएंगे। क्या लग रहा है थर्ड टर्म में ऐसा कुछ हो जाएगा? जनता क्या बोलेगी? मैं आपको पहले जवाब वो थर्ड टाइम वाला दे देता हूँ, फिर बाद में इनके और बाकी बातों का जवाब दे। थर्ड टाइम का बता दूँ, मनीष शंकर अय्यर पाकिस्तान गए थे 2014 में। उन्होंने कहा था कि मोदी जी अगर चाहें तो यहाँ चाय का वितरण कर सकते हैं हमारे पार्टी में, और मोदी जी नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, 3 बार बोला था, 2 बार तो वो बन गए और तीसरी बार भी बनने वाले हैं, तो उनकी भविष्यवाणी सच हो गई। और दूसरा ये कह रहे हैं ना कि संविधान खतरे में आ जाएगा, तो अरे भाई जो संविधान तुम लेके जा रहे हो ना, तुम्हारे परिवार ने उसको रद्दी के टोकरे में फेंक दिया। उसमें जो प्रेम्बल में चेंज किया गया, जो मोटे मोटे चेंज किए गए, वो सारी चीज़ें उठा के देख लो। आप एक बात बताओ, नसबंदी में 1500 रुपये तुम हिंदू को दे रहे थे नसबंदी के लिए, और 10,000 दे रहे थे सलमा को बच्चा पैदा करने के लिए। तो ये तुम्हारा वो था संविधान।
तुमने रातों रात उठा के सारा विपक्ष डाल दिया अंदर। और उसका प्रेम्बल में जो मूलभूत जो बाबा राव भीमराव अंबेडकर कह गए थे कि 7 जो हमारे मानव अधिकार हैं ये कभी नहीं चेंज होंगे, ना इसमें कुछ ऐड होगा। उसमें सोशल और सेकुलर रातों रात डाल दिया, जबकि लोकसभा नहीं थी, विधानसभा नहीं थी। और तुम कहते हो कि अजी संविधान खतरे में, बचा क्या है उसमें? वो तो रद्दी के भाव तुमने रख दिया, उसको कागज का टुकड़ा है तुम्हारे लिए, तो उठा के रद्दी के उसमें फेंक दिया है और उसको लेके घूम के अब तुम उसका। अरे तो 4 जून को नो डाउट मोदी जी आ रहे हैं मतलब। अरे वो तो आ ही रहे हैं। आप एक ना बयान सुनना राहुल गांधी के, सभी सुन लेंगे, इंटरनेट पे है। ये कहता है कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज हो ही नहीं सकता, और दूसरा उल्टा बयान दे देता है कि वो आ जाएंगे 400 तो हाँ। ये ऐसे मूर्ख, मैं कहता रहा हूँ कसम से, आज तक मेरे को भी इतना टाइम हो गया, कभी ऐसा मूर्ख मैंने विपक्ष देखा ही नहीं जिसका एक दूसरे से तालमेल ही नहीं है, और कहते हैं हम जी गठबंधन में। जी सर, क्या कहना चाहेंगे? 4 जून को मोदी जी आ रहे हैं, 3.0 होगा पक्का जी बेटे, 100% बेटे। और राहुल गांधी जो बोल रहे हैं कि मेरे 295 आ रहे हैं, उतनी सीटें आ रही उतनी। आज उनकी मीटिंग हुई है बेटे, खड़गे साहब ने उनकी कोई मीटिंग की, मैं उसमें अपने विचार बता सकता हूँ। उन्होंने यही मीटिंग की है कि किसको किस गली से निकल के भागना है, किसको किस गली से, पतली गली, बड़ी गली, छोटी गली। उन्होंने ये मीटिंग ये हुई है, अंडरग्राउंड कैसे होना है हमको 4 जून के बाद। हाँ बेटे, उसके बाद हो सकता है इटली वगैरह के पासपोर्ट भी बन गए उनके कुछ लोगों के, अब आप समझ गए होंगे। अच्छा सर, वो जो इस बात में कितनी सच्चाई है कि 4 जून के बाद अगर मोदी जी की सरकार बनेगी तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, मोदी जी तानाशाही पे उतर आएंगे, इस पे लोकतंत्र कभी खतरे में नहीं होता है। ये क्या तानाशाही नहीं कर, ये क्या सोच रहे हो कि ये गठबंधन जो है हमारे और आपके भविष्य के लिए है, ये अपने आप को बचाने के लिए, आपको सेव करने के लिए है। सारे चोर चक्के डकैत हैं, कौन सा सही है? सब अपने आप को बचाने के लिए। अगर हमारी सरकार आ गई, गठबंधन गया, हम कुछ दिन के लिए अच्छा जी लेंगे। अच्छा, और एग्जिट पोल की अगर मैं बात करूँ तो एग्जिट पोल में भी जो है बीजेपी को आगे दिखाया जा रहा है। राहुल गांधी जी बोल रहे हैं ये सब गोदी मीडिया का एग्जिट पोल है। एग्जिट पोल बेटे मीडिया का है, लेकिन 100% ही आगे हैं मोदी जी। जनता भी चाह रही है, केवल मीडिया नहीं। सब चाह रहे हैं बेटे, सब चाह रहे हैं। अभी कुछ लोग यहाँ मुझे गाली दे रहे थे, तो गाली दे रहे थे, उनके अपने विचार थे। अभी देखो बेटा, एक मिनट, मीडिया में मैं साहब कश्मीरी पंडितों के साथ अभी हुआ ना, कितने हजार आदमी मारे गए थे वहाँ पर कश्मीर के अंदर, कुछ दिन पहले हुआ। अभी एक सज्जन खड़े कह रहे कश्मीर तो कुछ हुआ ही नहीं है, हुआ ही नहीं। अभी एक सज्जन यहाँ खड़े थे, कहीं बैठे भी होंगे, मेरे से लड़ मरे, कह रहे वो तो बहुत पुरानी बात है, हजारों साल। अबे पैदा हमारी 1000 साल की उम्र थोड़ी है, अभी हुआ है कश्मीरी कांड। ये तो आपको तो मीडिया का सारा मालूम है। 30 बेटे बाबूजी 80 में। जी सर, क्या शुभ नाम हुआ? सत्यदेव। सत्यदेव जी, क्या लग रहा है 4 जून को मोदी जी दोबारा से आ रहे हैं? वोट दे के आया हूँ मोदी को वोट दे के आया हूँ। खुला बता रहे हैं मोदी को देख के? यस, वोट दे के आया हूँ, और 400 होना चाहिए। 400 पार होना चाहिए। 428 पे आएगा, 400 बिल्कुल आएगा, 428 पे आएगा बिल्कुल। मोदी जी का 428 पे ही आएगा। गांधी जी बोल रहे हैं 295 मेरी सीटें आएंगी, फिर मोदी जी 400 पार कैसे होंगे? कोई कुछ भी बोल दे, वो अपनी डिसाइड नहीं कर पा रहे। कोई 100-150 कह रहा है, कोई 195, कोई 295, उनका अपना ही डिसाइड नहीं कर पा रहे। ये 400 आना चाहिए। पूरा रिकॉर्ड बनेगा 428 का, 428 का रिकॉर्ड बनेगा पूरा। विपक्ष इतनी मेहनत कर रहा है, बोल रहा है मेरी इतनी सीट। बिल्कुल वो खत्म है, बिल्कुल अपने बचने के लिए वो खत्म ही हो जाएगा। राहुल गांधी ने एक दावा किया है, उन्होंने बोला है कि यदि 4 जून को मोदी जी दोबारा से प्रधानमंत्री बनते हैं तो देश का जो लोकतंत्र है वो खतरे में आ जाएगा। मोदी जी तानाशाही करेंगे सबके ऊपर। कोई भी तानाशाही नहीं करेंगे, ना कोई खतरे में आना, कुछ भी संविधान हमारा कुछ भी नहीं आएगा। नेहरू जी को कितने वोट मिले थे जब लोकतंत्र से वो चुने गए थे? जब प्रधानमंत्री बने थे पहली बार तो कितने वोट दिए उनको? कितने वोट मिले थे? कितने वोट मिले थे? वो लोकतंत्र था क्या?